तो आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम की। थोड़ा गहराई से देखेंगे। जी। हमारे पास देखिए स्कूल की वेबसाइट है, विकिपीडिया पेज है, एक न्यूज़ आर्टिकल भी है और रेडिट वगैरह पर जो ऑनलाइन बातें चलती हैं वो भी हैं। तो कोशिश है कि इस जाने माने स्कूल की एक पूरी तस्वीर सामने रख सकें। बिल्कुल। काफी मशहूर स्कूल है ये। हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। मथुरा रोड वाले डीपीएस के बाद ये दूसरा था शायद। जी हाँ, बिल्कुल। ये दूसरा डीपीएस था और एकेडमिक्स में तो इसकी रैंकिंग्स हमेशा ऊपर ही रहती हैं। हाँ, वो तो है। और इनका आदर्श वाक्य है सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब स्वयं से पहले सेवा। जी। स्कूल का मिशन भी कुछ ऐसा ही है कि छात्रों को उनकी क्षमता पहचानने में मदद करें, स्वयं से पहले सेवा वाली भावना हो और माहौल अच्छा हो, खुशनुमा हो। विजन भी यही है कि छात्रों का दायरा बढ़े, सोच गहरी हो और उनमें अच्छाई, ईमानदारी, विनम्रता, अनुशासन ये सब गुण आए। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, काफी ऊंचे आदर्श हैं। हाँ, लगता तो है। और इस विजन को वो अपनी शिक्षा के तरीके से पूरा करना चाहते हैं। फोकस साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, लैंग्वेज लर्निंग पर है। अच्छा। साथ ही आईटी स्किल्स देना, सीखने का माहौल बनाना और सबसे जरूरी एक चाइल्ड सेफ माहौल बनाना। सेफ्टी तो बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। और ये सीबीएसई अफिलिएटेड है और दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त भी। तो मतलब फॉर्मेलिटीज तो पूरी हैं। ठीक है। यहाँ पढ़ाई क्लास 6 से 12 तक होती है, डे स्कॉलर और बोर्डिंग दोनों। जी हाँ, दोनों ऑप्शंस हैं। और इनका जो प्राइमरी स्कूल है, नर्सरी से क्लास 5 तक, वहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर है। मतलब करके सीखना। हाँ, बिल्कुल। और प्री स्कूल किंडरगार्टन में तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, फन लर्निंग। कोई फॉर्मल एग्जाम नहीं होता। अच्छा, छोटे बच्चों पर प्रेशर नहीं। जी। सीनियर सेकेंडरी में वही अपनी साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम्स हैं। कॉमर्स में मैथ्स के साथ और बिना मैथ्स के दोनों ऑप्शंस हैं। ओके। पढ़ाने का तरीका कैसा है, कुछ अलग? हाँ, वो बता रहे हैं कि अब तरीका बदल रहा है। पहले जैसे सिर्फ टीचर लेक्चर देते थे वैसा नहीं, अब ग्रुप वर्कशॉप्स की तरफ जा रहे हैं। मतलब ज्यादा इंटरैक्टिव। बिल्कुल। और होमवर्क को भी सिर्फ क्लास वर्क का एक्सटेंशन नहीं मानते। उनका कहना है कि ये बच्चों की अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारने का एक तरीका है। ये सोच अच्छी है। जूनियर स्कूल में सीसीई पैटर्न फॉलो होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। हाँ, वो जो ग्रेडिंग सिस्टम था। जी, जिसमें सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि पूरे साल की एक्टिविटीज देखी जाती हैं। फॉर्मल एग्जाम क्लास 4 से शुरू होते हैं। ठीक है। अब जरा कैंपस की बात करें, सुना है काफी बड़ा है। हाँ, काफी बड़ा है। साउथ दिल्ली में 12 एकड़ का मेन कैंपस है। 12 एकड़ और स्पोर्ट्स के लिए? उसके लिए अलग से 6 एकड़ का स्पोर्ट्स कैंपस है। अरे वाह। अलग। फैसिलिटीज कैसी हैं, क्लासरूम्स, लैब्स वगैरह? सब वेल इक्विप्ड बताई जाती हैं। लाइब्रेरी, लैब्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट्स, ये सब है। तो फैसिलिटीज तो टॉप क्लास लगती हैं। जाहिर है फिर स्कूल का रुतबा भी वैसा ही होगा। एडमिशन मुश्किल होता होगा। मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल। आप अंदाजा लगाइए, 2014 का एक डेटा है। नर्सरी की 140 सीटों के लिए 2800 एप्लीकेशंस आई थीं। बाप रे, मतलब कंपटीशन तो जबरदस्त है। बिल्कुल। और इनके जो पुराने छात्र हैं, एलुमनाई लिस्ट, वो भी काफी प्रभावशाली है। रघुराम राजन, कृति सनोन, रणदीप हुड्डा, हाँ, बड़े नाम हैं। हर फील्ड से लोग निकले हैं। लेकिन यहीं पर एक दूसरा पहलू भी आता है सामने। अच्छा। वो क्या? जो ऑनलाइन चर्चाएं हैं, खासकर रेडिट जैसी जगहों पर, वहाँ मिली-जुली राय है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ जो एक्सपोजर मिलता है, जो नेटवर्किंग होती है, वो कहीं और नहीं मिलती। हाँ, ये तो बड़े स्कूलों का एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन कई लोग इसे बहुत महंगा भी मानते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा हाइप वाला। ओवररेटेड। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चों में ग्रुप बन जाते हैं, ऐसी बातें भी हैं। टीचर्स की क्वालिटी में भी फ़र्क बताया जाता है। अच्छा, मतलब सारे टीचर्स एक जैसे नहीं? शायद यही कहना चाह रहे हैं लोग। और एक घटना भी हुई थी फरवरी 2024 में, बॉम्ब की धमकी मिली थी स्कूल को। हाँ, मैंने पढ़ा था, स्कूल खाली कराना पड़ा था। जी, पुलिस जांच भी हुई थी। तो मतलब जहां इतनी चमक-दमक है, वहीं कुछ चिंताएं और अलग तरह के अनुभव भी जुड़े हैं। ये तो है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अच्छा, हाल की कुछ एक्टिविटीज कह रही स्कूल में? हाल में पेरेंट्स के लिए ओपन हाउस हुए हैं, बच्चों ने एआईसीटी लैब का दौरा किया है। एआईसीटी मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन? जी हाँ, बिल्कुल। और मैथ्स और एनवायरनमेंट से जुड़े कुछ इवेंट्स में भी हिस्सा लिया है बच्चों ने। और एडमिशन का क्या स्टेटस है अभी 2025-26 के लिए?
अभी तो वेबसाइट के हिसाब से ज्यादातर क्लासेस के एडमिशन बंद है। बस क्लास 11 में राउंड 2 के बाद जिनके 90% से ऊपर है उनके लिए कुछ लिमिटेड सीटें शायद खुली हैं। ओके, और रिजल्ट्स वगैरह? सीबीएसई के पिछले कई सालों के रिजल्ट्स वेबसाइट पर डाले हुए हैं उन्होंने। ठीक है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो डीपीएस आरके पुरम एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है, इसमें कोई शक नहीं। एकेडमिक रिकॉर्ड मजबूत है, एल्यूमनाई नेटवर्क बहुत प्रभावशाली है। हाँ। लेकिन जो आधिकारिक जानकारी है और जो ऑनलाइन लोगों के अनुभव हैं, उनको साथ रखें तो पता चलता है कि हर छात्र का अनुभव यहाँ बहुत अलग हो सकता है। ये पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी जोर देते हैं, पर जमीनी हकीकत शायद हर एक के लिए वैसी ना हो जैसा विज्ञापनों में दिखता है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। जी। एक ऐसा माहौल जहां इतना हाई अचीवमेंट का प्रेशर हो, कंपटीशन इतना ज्यादा हो और छात्रों के अनुभव भी इतने अलग अलग हों, ऐसे में किसी छात्र की असल सफलता, मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि उसकी ओवरऑल वेल बीइंग, उसकी खुशी, उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या हो सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। शायद इस पर सोचना जरूरी है।